हर बड़े मामले से कुछ नए नाम जुड़ जाते हैं। काला धन और नए नोट बरामदगी के मामले में एक नया नाम न आया है, दिल्ली के वकील रोहित टंडन का। इनकम टैक्स विभाग ने आज भी इनसे पूछताछ की। अब टंडन के वीआईपी लिंक्स को खंगाला जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस जांच में सीबीआई और ईडी को भी शामिल किया जा सकता है। करोड़ों की ये दौलत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की इसी कोठी, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है, से मिली है। ये कोठी रोहित टंडन की है, जो टंडन एंड टंडन के नाम से लॉ फर्म चलाता है। पूछताछ में 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का पैसा भी पकड़ी गई रकम में शामिल है। दूसरा, जब्त हुए पैसों में गाजियाबाद के कुछ बिल्डरों के पैसे हैं। अब वो गाजियाबाद का बिल्डर कौन है, किसने अपना पैसा रोहित टंडन के पास रखवा रखा था, किस तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही थी, इन तमाम जो चीजें हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन इस वक्त क्राइम ब्रांच और साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि रोहित ने पिछले दिनों ही अपनी अनअकाउंटेड मनी आयकर विभाग के सामने डिस्क्लोज की थी। ऐसे में शायद उसे यह आशंका नहीं रही होगी कि उसके यहाँ छापा भी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक शक के आधार पर खुफिया और जांच एजेंसियां कुछ लोगों के फोन सुन रही थीं। इसी दौरान पैसों के इधर उधर किए जाने की बातें शुरू हुई और इनमें से एक नाम रोहित टंडन का सामने आया। रोहित टंडन का नाम आने के बाद फौरन कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि उसके यहाँ पहले भी 2 बार छापे पड़ चुके थे। लिहाजा तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई और शनिवार देर रात कार्रवाई शुरू कर दी गई। छापे के दौरान करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। रोहित टंडन के यहां मिले नोटों के इस अंबार की कुल कीमत है 13 करोड़ 65 लाख रुपए। इसमें 2000 के 13,000 नोट थे, यानी 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट। 100 रुपए के 3 लाख नोट थे, इनकी कीमत हुई 3 करोड़ रुपए। बंद हो चुके 1000 रुपए के 70,000 नोट मिले, कीमत 7 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, 50 रुपए के 20 लाख नोट मिले, इनकी कीमत हुई 1 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट और 11 करोड़ 5 लाख रुपए के पुराने नोट मिले। कुल हुए 13 करोड़ 65 लाख रुपए। इतने ही मूल्य की रकम अगर एटीएम में होती तो 2000 लोगों को 34 दिनों तक रोजाना 2-2 हजार रुपए मिल सकते थे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आयकर विभाग रोहित टंडन से लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास इतने बड़े पैमाने पर नई मुद्रा कहां से आई। क्या उसने मुद्रा किसी बैंक से बदलवाई थी, किसी बैंक से निकलवाई थी, या फिर उसे कोई देकर गया था, और यदि कोई देकर गया था तो वो कौन था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोठी में स्टील की पेटियां भी मंगाई हैं। ये उन्हीं में से एक पेटी है जब इसे रोहित टंडन की कोठी में ले जाया जा रहा था। करोड़ों की नकदी की बरामदगी के बाद जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि आखिर ये पैसे किसके हैं। अधिकारी अब उन बिल्डरों से भी पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं जिनका नाम जांच में सामने आया है। हालांकि जिस पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम इस मामले में उछल रहा है उसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोई सीधा संबंध तो नहीं मिला है, लेकिन रोहित टंडन के वीआईपी लिंकों की जांच लगातार जारी है और इस जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक टंडन के 18 बैंक खातों का पता चला है। टंडन से उसके परिजनों के भी बैंक खातों के बारे में पूछताछ की गई है। उसके बैंक से भी 8 नवंबर के बाद से लेन देन का रिकॉर्ड तलब किया गया है। साथ ही उसकी लॉ फॉर्म के भी तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अभय पराशर के साथ ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।